कदीम ज़माने में जब बगदाद इल्म व हिकमत, तिजारत और रूहानियत का मरकज़ समझा जाता था, वहाँ दजला के किनारे एक ऐसा फ़कीर रहता था जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती। उसका नाम बाबा नूर था। वो देख नहीं सकता था, मगर शहर के लोग कहते थे कि उसकी बसीरत शहर के बड़े बड़े उलमा और हुक्मरानों से ज़्यादा रोशन थी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिल की आंखें खुली थीं। बगदाद की गलियां हमेशा आबाद रहती थीं। बाजारों में मसालों की खुशबू, कपड़ों की चमक और ताजरों की आवाजें गूंजती रहती। शाम होते ही चिराग जल उठते और दजला के पानी पर इनकी रोशनी झिलमिलाती। इसी शहर की एक पुरानी मस्जिद के दरवाजे पर बाबा नूर रोज बैठता था। उसके सामने एक पुराना सा प्याला रखा होता, मगर वो कभी किसी से मांगता न था। लोग खुद ही आकर कुछ न कुछ रख देते। वो अक्सर यही कहता, मैं रिज्क का नहीं, दुआ का सवाली हूं। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि सुनने वाला रुक जाता। कुछ लोग उसके पास बैठ जाते, कुछ अपने दिल का हाल सुनाते और कुछ खामोशी से दुआ लेकर चले जाते। लेकिन हर शहर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की इज्जत बर्दाश्त नहीं होती। बगदाद का बादशाह अपने महल में रहता था। महल की दीवारें कीमती पत्थरों से सजी थीं, मगर इसके दिल में गुरूर का अंधेरा था। एक दिन वो शाही जुलूस के साथ शहर की सैर को निकला। सिपाही आगे पीछे, नक्कारे बज रहे थे और लोग सड़क के किनारे खड़े थे। अचानक उसकी नजर मस्जिद के दरवाजे पर बैठी हुजूम पर पड़ी। ये क्या है? बादशाह ने तेवर चढ़ाते हुए पूछा। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, ये बाबा नूर है, लोग इसे बुजुर्ग समझते हैं। बादशाह के दिल में हसद जागा। एक अंधा फकीर मेरी रैया के दिलों पर राज करे, ये नहीं हो सकता। उसने हुक्म दिया कि फकीर को वहां से हटा दिया जाए। सिपाहियों ने जाकर बाबा नूर को धक्के दिए। उसका प्याला गिर गया, चंद सिक्के बिखर गए, लोग सहम गए। लेकिन बाबा नूर ने सिर्फ इतना कहा, जिसका दिल अंधा हो वही असल अंधा है। ये जुमला बादशाह के दिल में तीर की तरह लगा, मगर गुरूर ने उसे खामोश ना होने दिया। इस वाक़े के बाद बाबा नूर मस्जिद के दरवाजे से हटकर शहर के एक वीरान हिस्से में जा बैठा। वहां रातें खामोश थीं और हवा में उदासी थी, मगर बाबा नूर के लबों पर जिक्र जारी था। वो कहता, ऐ मालिक, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये नेमत है तो मुझे शुक्र दे। शहर के चंद मुखलिस लोग अब भी उसे ढूंढ कर आते। वो उनसे यही कहता, किसी से नफरत न करना, यहां तक कि उससे भी नहीं जिसने तुम्हें दुख दिया हो। उसी वीराने में एक रात आसमान पर बादल गरजे, तेज हवा चली और गर्दो गुबार उठा। अचानक एक अजीब साया नमूदार हुआ। वो आम साया ना था, उसकी मौजूदगी से जमीन कांपती महसूस होती थी। वो जिन्नों का सरदार था, एक ताकतवर मखलूक जो सदियों से पहाड़ों और वीरानों में बसेरा किए हुए था। उसे इंसानों से नफरत थी, क्योंकि उसने ज्यादातर इंसानों को लालच, गुरूर और धोखे में मुब्तला देखा था। मगर आज वो किसी और वजह से आया था। वो बाबा नूर के सामने खड़ा हुआ और गरजदार आवाज में बोला, ए इंसान, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? बाबा नूर ने सुकून से जवाब दिया, जो भी हो, अल्लाह की मखलूक हो। जिन्नों का सरदार चौंका। मैं जिन्नों का सरदार हूं, तुम्हें दौलत, ताकत और आंखों की रोशनी दे सकता हूं। फकीर मुस्कुराया, रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होती है। जिन्नों के सरदार ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी ताकत दूंगा कि बादशाह तुम्हारे कदमों में होगा। तुम हुक्म दोगे और लोग झुक जाएंगे। बाबा नूर ने जवाब दिया, मैं झुकने के लिए पैदा हुआ हूं, झुकाने के लिए नहीं। जिन्नों का सरदार पहली बार खामोश हुआ। उसी रात महल में आग भड़क उठी, शोले बुलंद हुए और लोग चीखने लगे। बादशाह घबरा गया। उसके वजीर ने कहा, हुजूर, शायद ये उस फकीर की बद्दुआ का असर है। बादशाह का गरूर टूटने लगा। वो रात के अंधेरे में बाबा नूर के पास आया। मुझे बचा लो, उसने लरसती आवाज में कहा। बाबा नूर ने हाथ उठाए और दुआ की। चंद लम्हों बाद बारिश बरसने लगी और आग बुझ गई। बादशाह रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। बाबा नूर ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने मुझे धक्का दिया था। बादशाह ने वादा किया
कि वो इंसाफ कायम करेगा। जिनों का सरदार दोबारा आया। मैंने सदियों में बहुत इंसान देखे, मगर तुम जैसा नहीं। तुमने मुझे सिखाया कि असल ताकत दिल की पाकीज़गी में है। वो गायब हो गया। वक्त गुजरता गया, बगदाद में इंसाफ फैला, बादशाह बदल गया, बाबा नूर की शोहरत और बढ़ गई, मगर वो वैसा ही सादा रहा। लोग कहते हैं कि जब भी दजला के किनारे हवा चलती है तो यूं लगता है जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। आंखें बंद हों तो दिल जाग जाता है, और यही इस कहानी का सबक था। ताकत, दौलत और शोहरत आर्जी हैं, मगर दिल की रोशनी हमेशा बाकी रहती है।